बड़ी खबर इस समय की जम्मू कश्मीर से धारा 370 को लेकर आप जनता तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि 370 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है बड़ा फैसला सुनाया जाना था, लेकिन इस समय की बड़ी खबर जो है वो धारा 370 को लेकर सामने आ रही है। यहां पर आपको बताते चले कि धारा 370 पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया है, जिसमें यह कहा है कि 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370 को लेकर फैसला लिया गया वो जो है वो उसी तरह से बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ अहम बातें जो है आज इस फैसले के दौरान कही गई है, जिसमें आपको बताते चले कि ये कहा है कि धारा 370 को खत्म करने का अधिकार जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, नहीं कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो धारा 370 को जो है वो खत्म कर सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 370 को हटाए जाने को लेकर जो फैसला था उसे जो है वो सही बताया गया, और आपको बताते चले कि ये 370 को हटाने का फैसला जो है वो इसी तरह से बरकरार रहेगा। इस समय की ये बड़ी खबर है जो कि आप जनता तक इस समय की 370 को लेकर जो सामने आ रही है वो जो है आप जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए, और आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और आगे के लिए भी जो है वो इसी तरह से रहेगा, और साथ साथ जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए फैसला था। ये 370 को जो हटाना है ये बताया है कि जम्मू कश्मीर 370 को हटाना जम्मू कश्मीर का ये एकीकरण के लिए फैसला था, और ये बताया गया है कि युद्ध की वजह से जो है वो 370 की व्यवस्था थी, जबकि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने के लिए भी जो है वो कहा गया है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शन जो है वो कराए जाएंगे, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो है वो राज्य का दर्जा, यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनसे छीना गया स्टेट खुद का दर्जा जो है वो उन्हें वापस दिया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि चुनाव के लिए जरूरी कदम जो है वो उठाए जाए और लद्दाख को यूटी बनाने का फैसला जो है वो इसी तरह से बरकरार रहेगा। यहाँ पर लोग ये कह रहे थे कि लद्दाख को जो है वो हमारे से अलग किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर एक बड़ा फैसला जो है वो 370 के इसमें साथ सुनाया है कि लद्दाख को यूटी बनाने का फैसला जो है वो इसी तरह से बरकरार रहेगा, और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है मिलेगा। इस बात पर जोर दिया गया है। लेकिन 5 अगस्त 2019 का दिन आपको याद होगा जब अचानक जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में कंटीली तारें बिछा दी गई थी। जो लोग घरों से अंदर थे उन्हें यह कहा गया कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें, जबकि वो बाहर जो है वो नहीं निकले, और जो लोग कारोबार से जुड़े लोग थे उन्हें यह कहा गया कि आप दुकानें बंद रखें, इंटरनेट वगैरह बंद कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं कई सारी पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, और महबूबा मुफ्ती की बात करें या फिर कई सारे ऐसे उमर अब्दुल्ला की बात करें, फारूक अब्दुल्ला की बात करें, लगातार ये कह रहे थे कि 370 जो है बहाल होना चाहिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो उम्मीदें महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला को थी कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 370 जो है वापस मिलेगा जम्मू कश्मीर को, लेकिन बीजेपी ने पहले ही ये साफ कह दिया था कि अब 370 की हड्डियां जो है वो उसकी अर्थियां जो है वो हरिद्वार में बहा दी गई हैं, और अब उसके आने के जो आप सपने या फिर जो है वो उसके वापस आने के जो ख्वाब आप लोग देख रहे हैं ये जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धारा 370 हटाने को लेकर जो सियासत कश्मीर में होती थी वो जो है आज कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, और कश्मीर के सभी जो जितने भी लोग हैं वहां के जो राजनीतिक दल हैं उनको जो है अब कहीं ना कहीं धारा 370 के माया जाल से जो है बाहर निकलकर चुनाव और विकास पर जो है वो फोकस करने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से ये पूछा है कि वह चुनाव जो है वो कब करा रहे, तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि 30 सितंबर तक जो है वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस कराए जाने को कहा गया है। और आपको बताते चले कि साफ तौर पर ये 370 को लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया है कि 5 अगस्त 2019 को 370 को लेकर लिया गया फैसला जो है वो इसी तरह से बरकरार रहेगा, और उसे जो है वो सही बताया है। और आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस यानी आर्टिकल 370 को हटाना जो है वो सही था, ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, और ये इसी तरह से बरकरार रहेगा। लेकिन अगर 370 को हटाना है तो इसका अधिकार जो है वो सिर्फ जो राष्ट्रपति हैं उनके पास है, ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है वो कब ये जो है वो हमारा 370 जो है वापस आएगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला जो है वो 370 को लेकर सुनाया गया है। जिस तरह से हर किसी की निगाहें आज पूरे देश भर की निगाहें जो है वो जम्मू कश्मीर पर थी, और हर कोई ये सोच रहा था क्या आज जो है वो 370 को बहाल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, या फिर 370 को हटाने का कारण सही बताया जाएगा या फिर गलत बताया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर यह कहे कि
एक बड़ा फैसला ये सुनाया है कि अब कोई भी किस तरह का जो है वो ये 370 को जो हटाया गया है, ये फैसला जो है वो वैध है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो कराए जाएंगे और राज्य का दर्जा भी जो है वो जल्द ही यहां पर जो है वो बहाल किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक राहत की खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द ही राज्य का दर्जा जो है वो मिलेगा। और इसके लिए यह कहा गया है कि सितंबर 2024 तक भी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है वो करा दिए जाएंगे ताकि लोग जो है अपने चुने हुए नुमाइंदे को आगे भेजें। ऐसे में आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा कि हमें ये निर्देश देते हैं कि भारत का चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए जो है वो कदम उठाना चाहिए। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है जो कि आप जनता तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो है आज सामने आया, जिसमें यह कहा है कि राज्य में जम्मू कश्मीर से 370 को हटाना जो है वो ये इस पर जो है वो साफ तौर पर मोदी सरकार के फैसले पर जो है वो मोहर लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कहीं ना आज जो फैसला सुनाया गया है कि 370 को हटाने की अगर कोई पावर है तो वो कहीं ना कहीं यानी कि उसे अगर कोई हटा सकता है या खत्म कर सकता है तो वो जो है वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। और ऐसे में कश्मीर छोड़कर जाने वाले जो मजबूर लोग वो जल्द ही राज्य में लौटेंगे और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, ऐसा कई सारे लोगों का कहना है। लेकिन आप जनता अपने सुझाव इस पर जरूर दीजिएगा कि 370 को लेकर आप जनता की क्या कुछ राय है। जिस तरह से 5 अगस्त 2019 का एक ऐसा दिन था जो शायद आप लोगों को आज तक भी याद होगा कि किस तरह से जब 5 अगस्त को धारा 370 को हटाया गया तो उसके बाद किस तरह की पाबंदियां जम्मू कश्मीर में आयद की गई थी। हालांकि सुबह भी ये खबरें सामने आ रही थी कि कुछ नेताओं का हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन उस पर भी जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि कोई भी इस तरह की जो है वो किसी को भी हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है, कोई भी किस तरह की गाड़ियों की आवाजाही जो है वो बंद नहीं है, कोई भी किस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और पूरी तरह से इंटरनेट की बात करें तो वो भी जो है वो आज पूरे तरीके से चल रहा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ा फैसला 370 को लेकर कि अब 370 तो वापस नहीं आएगा, लेकिन यह है कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक करा दिए जाएंगे और उसके बाद स्टेट का दर्जा भी जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दिया जाएगा। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।